पूछते हैं कि अहंकारी लोग सफल हो जाते हैं, हम जैसे साधक तो भौतिक जीवन में पिछड़ जाते हैं, वही सब कुछ हार लेते हैं, तो ध्यानी के साथ अन्याय क्यों होता है। ये प्रश्न सभी के मन में आते हैं और इसको अच्छे से समझना है, नहीं तो ये संसार आपको चिंता तनाव देने के लिए खड़ा होगा। क्योंकि आसपास आप देखें तो अहंकारी लोग ही सफल हो जाते। जो लोग जितना अहंकारी है, जो जितना दूसरों को पिछड़ सकता है, दूसरों का पैर जो खींच सकता है, वही आगे बढ़ता है, तो उसी की जय जयकार होती है समाज में। तो ये आप आँख के सामने ये देखेंगे तो आपके जीवन निराशा आ जाएगी, आपको जीवन के प्रति नकारात्मक भाव पैदा हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि कैसे कैसे पापी लोग, अहंकारी लोग ये सफल हो जाते हैं और हम जैसे लोग कुछ पाते नहीं, बिछड़ जाते हैं। तो ये क्या न्याय की व्यवस्था हुई, तो क्या परमात्मा की व्यवस्था हुई, तो आप इसको समझ लें। इसमें मूलभूत बात यह है कि अहंकारी लोग सफल नहीं होते, वो हो ही नहीं सकते। हमको लगता है कि वो सफल होते हैं। अहंकारी लोग ने अगर कुछ पद प्रतिष्ठा धन पैसा कमा लिया तो इसमें ये बात समझे कि वो जितना भी कमाएं, जितना भी सफल हो जाएं, अगर आत्मज्ञान उनके पास नहीं हुआ तो उसका 2 कौड़ी का मूल्य भी नहीं है। उन्होंने कुछ कमाया नहीं है, उन्होंने ऐसी संपत्ति कमाई जिससे भूख प्यास तो मिटेगी, मगर आनंद, सत्य, आत्मबोध ऐसा उनके पास नहीं होगा। वो मरने के बाद जो उन्होंने कमाया भौतिक संपत्ति, पद प्रतिष्ठा आदि, वो साथ में नहीं ले जा पाएंगे। तो असल में ध्यानी ही सफल होते हैं। वो जीते भी आनंद में और मरने के बाद भी आनंद में मरेंगे, सत्य में मरेंगे। उन्होंने ऐसी संपत्ति कमाई जो चोर चुरा नहीं सकते, कोई लूट नहीं सकता। मरने के बाद भी वो अमर होंगे। मगर अहंकारी लोग जितना भी सफल हो, उनके पास जो संपत्ति पद प्रतिष्ठा आता है वो उसको चोर चुरा सकते, कोई उसको लूट ले जा सकता। आप देखते हैं एक किसी बड़े पद पर पहुंच गया और दूसरे पार्टी के लोग और उसी पार्टी के उसके प्रतिस्पर्धी लोग उसके पैर खींचने लगे, ज़्यादा देर वो टिक नहीं पाता, तो दूसरे लोग उसको वहाँ से हटाते, उसको लूटते। तो ऐसी संपत्ति भी क्या संपत्ति जिसको कोई दूसरे हर ले जा सकता है, ये असल संपत्ति है नहीं। तो इसीलिए अहंकारी लोग जीते भी तनाव में है, दुख में है, और मरने के बाद वो कुछ ले नहीं पाएंगे, वो अंधकार में ही मरेंगे। तो बात ऐसी है कि चोर ने बहुत पैसा कमा लिया, चोर के बहुत पैसा कमा लिया और आलीशान महल बना के वहाँ पर रहने लगा। बाहर के लोगों को दिखाई पड़ेगा, भैया ये चोर ने इतनी सफलता प्राप्त की, बड़ा आलीशान महल है इसके पास, तो लोग उससे ईर्ष्या करेंगे। मगर जो चोर है वो भीतर डर डर के जिएगा, क्योंकि उसको ये मन में लगा ही रहेगा कि मैंने चोरी करके ये संपत्ति कमाई है, तो कहीं पर भी मेरा पोल खुल सकता है, मुझे कोई मुद्दा चला सकता है। तो इस डर में वो जिएगा। तो जो स्वयं को नहीं जानता है ना, वो अहंकारी लोग, वो जीवन में डर डर के ही जीते हैं। ये जो भी आप कहते हैं ना, ये सफल होने वाले लोग, पद प्रतिष्ठा भौतिक संपत्ति कमाने वाले लोग, इनके जीवन में आप देखें उनके भीतर बहुत सारे डर होते हैं, भय होते हैं कि कोई वो संपत्ति उसके पास से लूट के ना ले जाए, उसको कोई उसका पैर खींच के कोई उसको गिरा ना दे। तो इस बात से वो डर डर के जीते हैं। तो बात ये समझनी है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये दया के पात्र होते हैं, है ना। आपको इन पर दया करनी चाहिए। जो अहंकारी सफल लोग होते हैं वो ईर्ष्या के नहीं होते हैं, मगर आपको ईर्ष्या लगता है इनको देखकर, तो आपने समझा नहीं। समझना है कि आत्मज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं होता।
उससे बड़ा कोई प्रतिष्ठा भी नहीं होती। भौतिक जीवन में सफल नहीं बनना है हमको, हमको आत्मिक जीवन में सफल बनना है, ये समझनी है बात। और भौतिक जीवन में सफलता होती ही नहीं, सफलता आत्मिक जीवन में ही हो सकती है, ये बात भी समझनी है। जैसे मैंने बताया, भौतिक जीवन में आपने बहुत कुछ आर्जन कर लिया तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप सफल हो गए। सफल किसको बोलते हैं, है ना? अगर आपके पास बहुत सारा संपत्ति है मगर मन में भय है, डर है, तो आप कैसे सफल हो सकते हैं, है ना? आप बहुत ऊंचे पद पर हैं, आप प्रधानमंत्री हो गए, बाहर से दिखने के लिए तो आप सफल आदमी हैं, मगर आपके भीतर क्रोध है, आपके भीतर काम वासना है, आपके भीतर लालच है, आपके भीतर भय है, तो ये सफलता नहीं हुई, है ना? ये लोग तो दया के पात्र हो गए। इन्होंने जाना नहीं, जो ये पद में पहुँचे कुछ वर्ष के लिए ये इनके पास होगा और मरने के बाद तो फिर ये इसमें जा ही नहीं पाएंगे। तो समझना ये है कि भौतिक जीवन में सफल नहीं बनना है, भौतिक जीवन में आवश्यकता पूर्ति करना है ना? आपको अपने परिवार को, अपने को पालन पोषण, रहने बैठने के लिए जो आवश्यकता है उसका पूर्ति करना है। और ये बड़ी बात है नहीं, आवश्यकता पूर्ति करना बड़ी बात है नहीं। एक आदमी को, एक परिवार को सरलता से जीने के लिए बहुत सारी चीज़ नहीं आवश्यक होती है ना? घास बास कपास की जो न्यूनतम आवश्यकता है उसको पूर्ति करने में बड़ी दिक्कत होती नहीं है। तो दिक्कत कहाँ होती है कि हम आकांक्षा की पूर्ति करना चाहते हैं, आवश्यकता की पूर्ति से हमको नहीं होता, हम आकांक्षा, ये महत्वाकांक्षा, एम्बिशस, आवश्यकता और महत्वाकांक्षा फर्क बात है। आवश्यकता पूर्ति करना है तो ये बड़ी बात है नहीं, आप कोई भी छोटा मोटा काम कर ले उससे आपका आवश्यकता पूर्ति हो जाएगा। मगर महत्वाकांक्षा पूर्ति करना है तो आप कहीं पर भी सफल नहीं होंगे। आपके पास बाइक नहीं है तो कार आवश्यक होगी, कार की महत्वाकांक्षा जगेगी, कार आ गई तो हेलीकॉप्टर की आकांक्षा जगेगी, है ना? तो ऐसे चलता रहेगा। और धन आपने कमा लिया तो फिर पद प्रतिष्ठा की आकांक्षा चलेगी, तो आप कहीं चुनाव में उठेंगे तो वहाँ से छोटे नेता आप होंगे तो बड़े नेता होने की आकांक्षा जगेगी। तो ये आकांक्षा आपको कहीं नहीं ले जाएगी, आपको स्मशान घाट में पहुँचाएगी और आप जहाँ थे वहीं पर होंगे। मगर जो बुद्धिमान आदमी है वो अपने जीवन में आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कर्म करेगा, और वो कर्म से बड़ा पैसा आएगा तो भी ठीक है ना? वो उसको महत्वाकांक्षा की तरह उसको नहीं लेगा। मगर दूसरे आदमी सफल हो गए, हमने कुछ पिछड़ गए, हम ध्यानी होने के कारण हम समाज में आगे बढ़ नहीं पाए, तो ये अन्याय हो रहा है। तो इस तरह का विचार मन में आता है तो आपने समझा नहीं है, इस बात को अच्छे से समझना है। मित्रों, आप में कुछ नए मित्र होंगे, गाइडेड मेडिटेशन जो मेरे पास है वो करना चाहते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होगा आपको आध्यात्मिक यात्रा में आगे जाने के लिए। तो उसके लिए आप मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।